Hello students, today we are going to start a new chapter 7 experiments with water। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये पता लगाएंगे कि जो चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, वो सिंक क्यों करती है, वो फ्लोट क्यों करती है, कौन कौन सी चीज़ें सॉल्युबल होती है, कौन कौन सी चीज़ें इनसॉल्युबल होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स, कौन सी क्या फ्लोट होता है, क्या सिंक होता है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फ्रूट पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। जो आयशा है, एक गर्ल है, वो डिनर के लिए वेट कर रही थी। आज उसकी अम्मी ने उसके लिए उसका फेवरेट फूड पूरी और स्पाइसी मसालेदार पोटैटो बनाए थे, मसालेदार आलू बनाए थे। Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. आयशा ने ये देखा कि उसकी मम्मी ने पहले पूरी है उसको बेल किया, रोल आउट किया, बेला, उसके बाद उसे हॉट ऑयल में डाल दिया। उसने ये देखा कि पहले जो पूरी है वो ऑयल में सैंक हो गई, मतलब कि नीचे डूब गई है। लेकिन जब वो थोड़ी सी फूल गई, पफ्ड अप हो गई, फूल गई, तो वो क्या हो गई, वो उसके सरफेस, ऑयल के सरफेस पर आ गई और उसमें वो फ्लोट करने लगी है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर। उसने देखा कि एक पूरी है वो पूरी पफ नहीं, फूली नहीं, और वो सही से ऊपर फ्लोट नहीं कर रही थी। On seeing this, Aisha took some dough and rolled into a ball. तब ये सब देख के जो आयशा ने थोड़ा सा डो लिया, आटा लिया और उसे रोल किया, एक बॉल की तरह उसे रोल कर दिया। She flattened it and put it in the bowl of water. उसने ऐसा किया, उससे पहले रोल किया, उसके बाद क्या लिया, उसे फ्लैट किया, उसके बाद में उसे एक वाटर बॉल के अंदर डाल दिया, मतलब कि एक वाटर का बाउल लिया और उसके अंदर उसे डाल दिया। एलिस इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। वो क्या हो गई, वो उसके अंदर चली गई, उसके वाटर बॉल के बॉटम में चली गई और फिर वो ऊपर नहीं आई। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो सिंक क्यों करती है और फ्लोट क्यों करती है। ठीक है, छोटी सी बात है कि कोई भी चीज़ सिंक क्यों करती है और फ्लोट भी करती है, वो क्यों करती है, इसका क्या रीज़न है। सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें क्या होती है, जो लाइट वेटेड होते हैं वो मोस्टली क्या करती है, वो फ्लोट करते हैं, जो हैवी चीज़ें होती है वो सिंक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कील का लेते हैं एग्जांपल, एक आयरन नेल का एग्जांपल लेते हैं और एक शिप का एग्जांपल लेते हैं। शिप इतना बड़ा होता है, उसमें बहुत हैवी होता है, तब भी वो वाटर पे फ्लोट करता है, जबकि एक कील है, एक आयरन नेल है, वो वाटर में सिंक कर जाती है। इसका क्या रीज़न होता है, अब देखिए इसका क्या रीज़न होता है। अब क्या है, जैसे कि एक है, इसमें क्या है, वाटर फिल है, ठीक है। अब क्या है कि एक आपने आयरन नेल लिया और वो क्या हो गया, यहाँ पर वो सिंक हो गया। इसका क्या रीज़न होता है कि जब भी हम आयरन नेल डालते हैं, किसी वाटर में कोई भी चीज़ डालते हैं, तो उसमें दो तरीके की फोर्स लगती है। पहली तो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, वो हमें अंदर की तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ खींचती है। कोई भी चीज़ गिरती है तो वो किसकी वजह से गिरती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। और एक फोर्स होती है बियॉन्ड फोर्स, वो क्या करती है, वो वाटर ऊपर की तरफ वो ऐसे चलती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ खींचती है और बियॉन्ड फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है। ये इसकी वजह से भी क्या होती है, चीज़ें सिंक करती हैं और फ्लोट करती हैं। तो जो पानी का जो जहाज होता है, शिप होता है, वो क्या करता है कि जब वो पानी में आता है, पानी में उतरता है, तो क्या करता है, वो बहुत सा तो जो पानी का जहाज होता है, जो शिप होता है, वो जब वाटर में आता है तो दोनों तरीके की फोर्स लगती है उस टाइम, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, बियॉन्ड फोर्स भी लगती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है और बियॉन्ड फोर्स कम होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स
ज़्यादा होती है और बियॉन्ड फोर्स कम होती है तो चीज़ें क्या होती है, सिंक करती हैं। जबकि जब बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते हैं तो क्या होता है, सिंक क्या वो चीज़ें क्या होती है, फ्लोट करने लगती है। ये रीज़न होता है, इसकी वजह से क्या होती है, चीज़ें सिंक भी करती हैं और फ्लोट भी करती हैं। इसका एक और रीज़न होता है, इसका एक और रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ हम डालते हैं, किसी भी वाटर में कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो जो चीज़ होती है वो क्या करती है, तो उसका जो वेट होता है उतने वाटर को हटाता है, उस वाटर को हटाकर तभी तो वो चीज़ें सिंक करती है। जबकि तो जो कील होती है, जो आयरन नेल होती है, उसका साइज़ क्या होता है, छोटा भी होता है, हो गया, तो वो उतना वाटर नहीं हटा पाता कि जिससे वो चीज़ क्या हो गई, वो फ्लोट करने लगे। जबकि जो शिप होता है, शिप क्या होता है, उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो जब वो वाटर में जाता है तो वाटर में जाने के लिए वो अपने वेट के बराबर का जो वाटर है उसे क्या करता है, हटाता है। तो क्या होता है कि जो फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स है, उस पर वो ज़्यादा लगती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कम लगती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रीज़न होता है कि वो चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं और वो सिंक क्यों करती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, अब हम बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है। आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। आयशा ने पफ्ड पूरी को बाउल में डाल दिया, पफ्ड पूरी को बाउल में डाल दिया, वो क्या होगा, वो सिंक होगा या फिर वो फ्लोट होगा, वो क्या होगी, फ्लोट होगी, क्योंकि जो पूरी कैसी है, वो पफ्ड है, उसका जो उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो क्या होती है, उसके ऊपर वो फ्लोट करने लगेगी। तो ये भी चीज़ होती है कि आप मोस्टली देखा होगा आपने कि जो फ्लैट चीज़ें हैं वो क्या करती है, वो फ्लोट करती है, जबकि जो हैवी चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सिंक कर जाती हैं, और फ्लैट चीज़ें क्या होती हैं, वो फ्लोट करते हैं। आप है ना, ये एग्जांपल एल्युमिनियम फॉयल का ले सकते हैं। आप एल्युमिनियम फॉयल की को सीधे मतलब कि बिना उसे फोल्ड करे या उसको बॉल बनाए आप ऐसी उसके ऊपर वाटर के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फ्लोट करने लगी। अगर आप उसकी बिल्कुल टाइट बॉल बना के उसमें डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी। तो यही रीज़न है, जो सरफेस एरिया होता है हमारा, जो किसी भी चीज़ का जो सरफेस एरिया होता है, जो वाटर कोई भी चीज़ जाती है उसका वो वाटर में जाता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा चीज़ क्या होगी, वो फ्लोट करेगी, और जितना कम सरफेस एरिया होगा वो उतनी कम चीज़ें वो फ्लोट नहीं करेगी, वो सिंक हो जाएगी। तो सेम चीज़ यही है कि वो जो पूरी है वो पफ्ड है, तो क्या उसका वेट भी लाइट हो गया और वो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। Next is, you put a steel plate on water. What it sink or float? What would happen to a spoon? अब सेम चीज़ क्या है कि एक प्लेट है, प्लेट क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वाटर में वो फ्लोट करेगी। जबकि जो स्पून है, स्पून का सरफेस एरिया कम है, स्पून का सरफेस एरिया क्या है, वो कम है, तो वो क्या हो जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। नेक्स्ट इज, Would the cap of a plastic bottle sink or float on water? क्या जो किसी प्लास्टिक बॉटल का जो कैप है वो सिंक करेगा या वाटर में फ्लोट करेगा? तो वो भी क्या होगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि उसका वेट भी हल्का है, जिस वजह से वो फ्लोट करेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट टू द बाथ. She had just come out when her mother called Aisha. You have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in a soap case. Aisha was in the hurry, so the soap case fell out of the water. तो क्या है कि शाम को जब आयशा नहाने के लिए गई, बेदिंग के लिए गई, तो क्या हो गया कि उसके हाथ से, तब उसकी मदर ने अचानक से उसे बुलाया और क्या कहा कि आयशा, तुमने फिर से सोप को वाटर में डाल दिया है, तो इसे बाहर निकालो और उसे सोप केस में रखो। तो आयशा बहुत जल्दी में थी, तो क्या हो गया, द सोप केस फेल आउट ऑफ हर एंड, तो जो सोप केस है वो उसके हाथ से फिसल गया, गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और वो वाटर में फ्लोट करने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट.
तब आयशा ने आराम से जो सोप है, सोप को सोप केस में रखा और उसने देखा कि जो सोप है वो जो तो सोप केस है वो उसमें कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहा है, सोप के साथ में वो कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहा है. हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक्स? थिंक हाउ दिस हैपन. द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चंस. ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ चीज़ें वो क्यों सिंक करती है और कुछ चीज़ें क्यों फ्लोट करती है. अभी मैं बता के चुकी हूँ आपको, तो उसके थ्रू आप इजली समझ लेंगे. तो अब ये पोएम है जिससे आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे. वाई ओ वाई, ऐसा क्यों होता है. अ वुडन बोट इन अ वाटर विल फ्लोट बट अ निडल विल सिंक. वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक. क्या है कि एक वुडन की, एक लड़की की जो बोट है वो वाटर पे फ्लोट करती है, जबकि एक निडल है वो उसमें सिंक कर जाती है. मैंने बोला था वेट वाला जो मैटर होता है वो भी होता है. दूसरा क्या, फोर्स वाला मैटर होता है. उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है तो वो चीज़ें क्या होती है, वो सिंक करती है. जिस पर बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें क्या होती है, वो फ्लोट करती है. An iron ship will also float through a much heavier than my boat. But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. ये क्या कहते हैं कि आयरन शिप है वो भी क्या करता है, कितना हैवी होता है तब भी वो फ्लोट करता रहता है. वो बोट से भी ज़्यादा हैवी होता है तो तब भी फ्लोट करता रहता है. लेकिन एक जो निडल है जो लीफ से भी ज़्यादा हल्की है, पिन से भी ज़्यादा पतली है, वो क्या करती है, वो सिंक कर जाती है. क्यों होता है ऐसा? वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक. ऐसा क्यों होता है? ठीक, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सेम वही मैटर है कि क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ ज़्यादा लगती है वो चीज़ें क्या होती है, वो सिंक करती है. जो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगती है वो क्या होती है, वो वहाँ पर चीज़ें वो फ्लोट करती है. और जितना सरफेस, जब कोई भी चीज़ अगर वाटर में जाती है तो वो अपने वेट के बराबर का जो वाटर है उसको हटा के तभी तो वो वाटर में जा पाएगी. तो जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करेगी उतनी चीज़ें वो ज़्यादा फ्लोट होगी. जितना कम वाटर यूज़ करेंगी, कम वाटर को हटाएगी, वो क्या हो जाएगी, उसे सिंक कर जाएंगे. जितना ज़्यादा वाटर वो हटाएंगे, अपने कितना कोई भी चीज़ जाएगी अपने वेट के बराबर का वाटर को रिमूव हटाकर तभी तो वो उसमें जा पाएगी. तो वो चीज़ें क्या होती है, वो फ्लोट होती है. और जितनी छोटी चीज़ क्या होगी, वो जितना कम वाटर को हटाएगी और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, उसमें वो सिंक कर जाएगी. चलिए, डू दिस एंड फाइंड आउट. Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना है. 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है और हर एक ग्रुप 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है और हर एक ग्रुप क्या करना है, एक वाटर का एक बड़ा सा पॉट लेना है जिसमें हम वाटर को फिल करना है और कुछ चीज़ें लेनी है. टेबल पर कुछ चीज़ें लेनी है और हम हर एक को 1 बाय 1 वाटर में डाल के देखना है कि ये ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ें वाटर में सिंक होंगी या फिर वो फ्लोट होंगी. चलिए देखो, फर्स्ट इज एम्प्टी बाउल. कटोरी जो है वो वाटर में सिंक होगी वो या फ्लोट होगी, तो क्या होगी, वो सिंक होगी. इसमें क्या करना है, जो मार्क करना है, राइट फॉर फ्लोट और क्रॉस फॉर सिंक, हमें इस तरह से मार्क करना है. तो पहला क्या है, एम्प्टी बाउल, कटोरी, वो क्या होगी, सिंक, वो फ्लोट होगी. ठीक, इस पर हम टिक लगा दिया. आई सॉ व्हेन इट, और जब उन्होंने पहले उन्होंने सोचा कि वो सिंक होगी या नहीं होगी तो उन्होंने टिक लगा दिया. देखा तो वो फ्लोट ही हो रही है तो यहाँ पर भी टिक हो गया. आफ्टर पुटिंग इन 6 and 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1. अब हम उसमें छोटे छोटे पेबल्स छोटे कंकड़ डालते हैं तो वो क्या होगी, हम सोचेंगे कि पहले तो वो फ्लोट ही हो रही, पहले वो सिंक हो जाएगी. तो जब पहले सिंक हो गई तो उन्होंने टिक कर दिया. फिर जब देखा तो क्या है, वो सिंक हो गई थी तो ये क्या हो जाएगा, टिक हो गया. आयरन नेल और पिन, वो क्या हो जाएगी, सिंक होगी. तो इस पे हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया. मैचस्टिक क्या होगी, लाइट वेटेड होती है तो वो क्या हो जाएगी, मोस्टली वो फ्लोट करेगी. तो इस पे हम टिक कर देंगे.
एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज्ड, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल जिसमें वो लिड लगी हुई हो, तो क्या उसका वेट भी लाइट होगा, तो वो क्या करेगी, मोस्टली वो फ्लोट करेगी। और बॉटल हाफ फिल्ड ऑफ वाटर, आधी बॉटल क्या हो जाएगी, वो क्या से अब वाटर से भरी हुई आधी बॉटल अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो सिंक करने लगेगी। बॉटल फुल ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, वो सिंक करेगी। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, ओपन एंड स्प्रेड आउट, ओपन और स्प्रेड में तो कि उसे पूरा खोल दिया तो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, उसे हम टाइटली बॉल की तरह कर देंगे तो वो क्या वो सिंक करेगी। इन अ कप लाइक अ शेप, अगर हम कप की तरह बना देंगे, कप की तरह कर देंगे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। सोप केक क्या हो जाएगा, वो सिंक करेगा। और सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अ पीस ऑफ आइस, वो फ्लोट करता है। हमने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हम आइस क्यूब्स डालते हैं तो क्या होता है, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ये टेबल अपनी फिल कर देंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड आउट फ्रॉम द आउटर ग्रुप विच थिंग्स floated and which sank in the water. After doing the experiment, fill in the blanks. So first is the iron nail dash in water but the katori dash. I think this happened because the iron nail sank in water but the katori floated in water. Iron nail sank in the water but the katori floated in the water. Floated, I think this happened because, ऐसा क्यों होता है, because it could displace, iron nail could displace less water. Iron nail could displace less water but the katori display more water. सिंपल, जो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा वो चीज़ क्या होगी, फ्लोट करेगी। जो कम वाटर डिस्प्लेस करेगा वो क्या होगी, वो सिंक होगी। सेम नेक्स्ट, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल floated in the water, the bottle filled with water sank. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट करती है जबकि जो फिल्ड वाटर बॉटल होती है वो क्या होगी, वो सिंक कर जाएगी। बिकॉज एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल displayed less water instead of the बॉटल फिल्ड विथ वाटर। ये क्या करती है, ज़्यादा भरी वाटर भरी बॉटल होती है वो सिंक कर जाती है। द एल्यूमिनियम फॉइल डैश व्हेन इट स्प्रेड आउट, जब एल्यूमिनियम फॉइल जब स्प्रेड आउट होती है तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक, जब हम उसे सही से वो टाइटली प्रेस कर देते तो वो क्या करने लगते हैं, सिंक करने लगते हैं। दिस में हैव हैपेंड बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है कि जो स्प्रेड एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या करती है, वो इट कुड डिस्प्ले लेस वाटर देन द एल्यूमिनियम फॉइल बॉल, वो क्या कहते हैं, वो लेस वाटर को डिस्प्लेस करती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, वो सिंक कर जाती है। जबकि जो एल्यूमिनियम फॉइल है जो स्प्रेड आउट है वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो फ्लोट करती है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट। इज इट मैजिक, क्या ये मैजिक है? When आयशा woke up in the morning, अम्मी had fever. जब आयशा सुबह उठी तो उसकी अम्मी को फीवर था। अब्बू made some tea and went to give medicine to अम्मी. तो उसके जो अब्बू हैं उन्होंने उनके लिए टी बनाई और उनके लिए अम्मी के लिए मेडिसिन देकर वो चले गए। He told आयशा you boil egg. और उन्होंने आयशा से कहा कि तुम
एग्स को बॉईल कर लो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और उसमें कुछ चीज़ें वो जो सॉल्ट है उसमें डाल देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर, शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। तब उसने अब बाय मिस्टेक क्या हुआ, उससे वाटर में ज़्यादा सॉल्ट चला गया, तो क्या हो जाएगा, उसने देखा कि जो पॉट में जो एग्स थे उन्होंने वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो इससे देख के सरप्राइज हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो सॉल्टी वाटर में क्यों फ्लोट करती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्ट का जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सॉल्ट का वेट ज़्यादा हो जाता है तो जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज़्यादा लगती है किसी भी चीज़ पे, तो चीज़ें क्या होती है, तैरना स्टार्ट कर देती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, कम लगने लगती है, और बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगने लगती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें क्या होती है, फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती है। ये रीज़न होता है, ठीक है। मोस्टली रीज़न क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर का वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या होती है, तैरने लगती है। सेम यही चीज़ अगर हम किस में करते हैं, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट। हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और उसमें हम लेमन डाल देते हैं। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर। अब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं वाटर में, हाफ ए स्पून एट अ टाइम हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार में आधी स्पून सॉल्ट डालते हैं। वर यू एबल टू फ्लोट द लेमन इन वाटर? क्या जो वाटर है वो लेमन है जो वाटर में फ्लोट करेगा? ऑब्वियसली फ्लोट करेगा, क्योंकि जो वाटर का जो वेट है वो लेमन के वेट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो उसने क्या कर दिया, फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से जो सॉल्टी वाटर में चीज़ें जल्दी से डूबती नहीं है, सिंक नहीं करती। ऐसी एक सी है हमारा डेड सी। डेड सी भी सेम इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्या है इसमें, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। हर एक ओशियन और सी में क्या सॉल्टी वाटर है, ये तो आपको पता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, और सबसे सॉल्टी वाटर किसमें है, डेड सी में है। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वो इतना सॉल्टी है कि 1 लीटर वाटर में हमें 300 ग्राम सॉल्ट मिल जाता है, वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आपने कभी ऐसे सॉल्टी वाटर को टेस्ट किया है? इट वुड बी वेरी बिटर, वो बिल्कुल कड़वा लगता है। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी। अगर कोई पर्सन इसमें चला जाता है, इस सी में जाता है, तो उसे अगर स्विमिंग नहीं भी आती है तब भी वो उस पर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग ऑन इट। वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है जब वो उसके ऊपर बिल्कुल लेटा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है कैसे लेटा हुआ है, तो वो उस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो वो इसी वजह से क्या होता है कि उसमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, इसकी वजह से वो क्या वो पर्सन क्या है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। जिस तरीके से जो लेमन है वो सॉल्टी वाटर में फ्लोट कर रहा था, उसी तरीके से पर्सन भी उस डेड सी में फ्लोट करते हैं। रीज़न क्या है उसका, वाटर का वेट ज़्यादा होता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है और बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगती है, इससे वो चीज़ें क्या होती है, चीज़ें ये फ्लोट होना स्टार्ट कर देती हैं। व्हाट डिजॉल्व, व्हाट डिड नॉट। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट आर सॉल्युबल थिंग्स, व्हाट आर इनसॉल्युबल थिंग्स। सॉल्युबल थिंग्स क्या होती है और इनसॉल्युबल थिंग्स क्या होती है। सॉल्युबल थिंग्स वो होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, वो चीज़ें क्या होती है, वो सॉल्युबल थिंग्स होती हैं। जैसे कि क्या है, हमारा सॉल्ट है, शुगर है, हम इसमें वाटर में मिक्स करते तो ईजिली वो मिक्स हो जाती है, ठीक। और इनसॉल्युबल थिंग्स जो वाटर में मिक्स नहीं होती है, जैसे ऑयल है, सैंड है, चॉक पाउडर है, ये सब क्या है, वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, वो इनसॉल्युबल थिंग्स कहलाती है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन संडे आयशा's कज़न ब्रदर हमीद केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे में जो आयशा का कज़न ब्रदर है हमीद, वो उसके घर में खेलने के लिए आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा, अ स्वीट डिश।
अब वो जब आया तो उसने अपनी आंटी से, मतलब कि आयशा की जो मदर है, उनसे कहा कि उन्हें उसके फेवरेट शक्करपारे खाने हैं। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू। तो उसकी अम्मी ने कहा कि मार्केट से लौटने के बाद मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, और तुम मेरी हेल्प, और साथ में तुम भी मेरी हेल्प करना। टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल शुगर इन इट। उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप 2 ग्लास वाटर लेना और उसमें शुगर को डाल देना। मिक्स इट टिल इट डिजोल्व। उसे तब तक मिक्स करना जब तक वो पूरी उसमें डिजोल्व नहीं हो जाती, पूरी उसमें मिक्स नहीं हो जाती। हमीद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। जब हमीद ने सोचा कि जल्दी से मैं ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वेज टू हमीद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। तो अब हमें उस हमीद को क्या करना है, जल्दी करना है, तो उसके लिए हमें आइडियाज़ देने हैं कि कैसे वो शुगर को जल्दी डिज़ोल्व कर देगा। कैसे करेगा वो डिज़ोल्व? इसके लिए वो क्या करेगा, उसे या तो उसे है ना इस मिक्सचर को हीट करना चाहिए, उसे गर्म करना चाहिए। गर्म करने से क्या होता है कि डिजॉल्विंग पावर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि है ना कोई भी चीज़, जैसे आप अपने घर में चाशनी बनाते हुए देखा होगा, चाशनी कैसे बनती है कि वाटर में क्या डाल दिया जाता है, शुगर डाल दी जाती है और उसे फायर पे रखा जाता है, आग पे रखा जाता है। तो क्या धीमे धीमे जैसे जैसे वो गर्म होती जाती है, शुगर बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम ये टेक्निक ये यूज़ कर सकता है, ये आइडिया वो यूज़ कर सकता है शुगर को जल्दी डिज़ोल्व करने के लिए। डू दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4 to 5 glasses or bowl, spoon, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note it in the table. अब हम क्या करेंगे, हम 4 फ्रेंड्स के ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहेंगे। उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, 4-5 ग्लासेस, 4-5 ग्लास या बाउल, स्पून, वाटर और जो चीज़ें जो नीचे ये लिखी हुई हैं, सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क, ऑयल, ये सब चीज़ें हमें लेकर चलनी, साथ में लेनी है। अब क्या करना है, टेक सम वाटर इन ईच ग्लास। हमें अब हर एक ग्लास में एक वाटर लेना है, थोड़ा थोड़ा वाटर लेना है और उसे उन चीज़ों को, जो चीज़ें थी, इन सबको वो ग्लास में डिज़ोल्व करने के लिए ट्राई करना है और देखना है कि ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। फर्स्ट क्या है, सॉल्ट। पहले ग्लास में हमने सॉल्ट डाला, उसे वो डिज़ोल्व किया, वो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा? तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे, यस, क्या लिखेंगे, यस, ये इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स। क्या होगा जब 2 मिनट बाद उसमें क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट वुड डिसअपीयर। सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो उसमें गायब हो जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसी सॉइल, सॉइल क्या होगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी। सॉइल में क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगी और क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी सॉइल, इट्स सेटल डाउन, इट्स सेटल डाउन एंड वाटर बिकम्स मडी। थोड़ा जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मडी हो जाएगा। ठीक, थर्ड हमारा क्या होगा, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा और चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर। ठीक,
ये भी क्या हो जाएगा, उसके बॉटम पे चला जाएगा। 1 स्पून मिल्क, 1 स्पून मिल्क क्या हो जाएगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यस आएगा। और कैसा हो जाएगा, वाटर बिकम्स, अब 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वाटर बिकम वाइटिश, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा, हल्का सा सफ़ेद हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट ऑयल, ऑयल क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। और क्या होगा ऑयल के साथ में, इट स्टार्ट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गया हमारी, ये टेबल हो गई। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, टेल, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई। जब हम वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते तो आप किस चीज़ को देखते हैं, यदि नहीं देखते तो क्यों। जब हम सॉल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, वाटर में वो मिक्स होकर वो डिसअपियर होता है, इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता है। डज दैट मीन्स दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज देन वेयर इज द सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या वाटर में सॉल्ट नहीं है, अगर नहीं है तो वो कहाँ गया, जो वाटर है वाटर में सॉल्ट क्या गया, वो उसमें डिसॉल्व हो गया, वो डिसअपियर हो गया, वो वाटर में मिक्स हो गया, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? तब क्या डिफरेंस है, डिफरेंट बताना है कि जब सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जब हम चॉक पाउडर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो जब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है उसमें, और जो वाटर होता है बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगता है। ठीक, उसमें सॉल्ट हमें दिखाई नहीं देता है, क्लियर वाटर दिखाई देता है। जबकि जब हम चॉक पाउडर उसमें मिक्स करते हैं थोड़ी देर बाद क्या आप देखेंगे कि चॉक पाउडर क्या हो जाएगा, वाटर के बॉटम पे सेटल हो जाएगा, वाटर के बॉटम पे सेटल हो जाएगा, और ऐसे लगेगा कि 2 अलग अलग लेयर्स हो गई हैं, जिससे हम दोनों लेयर्स को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाता है वाटर, और वो चॉक पाउडर क्या हो जाएगा, वो उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द टू वुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, वाटर से अलग कर सकते हैं। सॉल्ट तो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, सॉल्ट को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्ट को अलग किया जाता है, लेकिन वो क्लॉथ से नहीं किया जाएगा, उसकी और दूसरी इवापोरेशन टेक्निक्स होती है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्निक होती है, इसका यूज़ हम सॉल्ट को वाटर से अलग करने में करते हैं। लेकिन जो चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर क्या हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो अलग अलग लेयर्स में दिखाई देता है, और इस क्लॉथ से हम स्ट्रेन करेंगे तो हम इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. जब ये एक्सपेरिमेंट करते तो आयशा और हमीद में क्या आर्गूमेंट हो गया। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, हमीद डिड नॉट एग्री। क्या उनमें आर्गूमेंट हुआ कि आयशा ने ये फील किया कि जो ऑयल है उसे अगर वाटर में स्टीर करे तो उसमें मिक्स हो जाएगा, जबकि हमीद इस बात से एग्री नहीं था। ही सेड, लुक द टिनी येलो ऑयल drop can still be seen in the water. Aisha said, it's wait for some time then see. तो वो क्या कहता है, हमीद कहता है कि देखो ये येलो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स है वो वाटर पे दिखाई दे रही है, जबकि आयशा कहती है कि थोड़ी देर रुको और देखो क्या होता है। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाई डू यू थिंक सो। तो जो ऑयल है, आप ये क्वेश्चन क्या पूछे है कि आप क्या सोचते हो कि जो ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व होगा, ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, और आप ऐसा क्यों सोचते हो।
उसका जो वाटर है, वाटर क्या, ऑयल क्या होता है, ऑयल का जो वेट होता है वाटर से क्या होता है, कम होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होती है, उसमें वाटर में वो फ्लोट करता है। ठीक, उसका जो वो क्या करता है, बहुत सरफेस एरिया क्या होता है, वो पूरा सरफेस एरिया ले लेता है, जिसकी वजह से वो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा नहीं लग पाते, बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगते, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, वो सिंक नहीं करता है। नेक्स्ट इज रेसिंग ड्रॉप्स। रेसिंग ड्रॉप्स में आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। Next to the she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly. Right, some were left behind. आयशा ने 2 ड्रॉप ऑयल की, एक उसके टिफिन बॉक्स का जो ढक्कन है उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल की डाली, उसके बाद 2 ड्रॉप्स वाटर की डाली, उसके बाद 2 ड्रॉप्स शुगर सॉल्यूशन की डाली, और उसने उसे टिल्ट कर दिया, हल्का सा टेढ़ा कर दिया। तो उसने देखा कि ना कौन सी ड्रॉप क्या होती है, बहुत जल्दी वो नीचे स्लिट डाउन हो गई, बैग नीचे की तरफ आने लगी, और कौन सी वो ऊपर की तरफ रह गई। तो कौन सी नीचे की तरफ आने लगी, वाटर की बहुत जल्दी वो स्लिट डाउन हो जाएगी, नीचे की तरफ बहने लगेगी, जबकि जो शुगर सॉल्यूशन है और जो ऑयल है वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ऑयल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बहना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है वो वहीं पे ही वो स्टिक हो जाएगा। ठीक, तो यू ऑल्सो ट्राई टू डू सेम एंड देन टेल, आप इस तरीके से ट्राई करें और फिर बताएं विच ड्रॉप्स वेंट अहेड, कौन सी ड्रॉप जल्दी आएगी, वाटर वाली ड्रॉप्स जल्दी से स्लिट डाउन करेगी, वाई इट स्लाइड्स फास्टर, वो इस तरह से फास्ट जल्दी जल्दी क्यों जाती है, वो क्योंकि क्या होती है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है, बहुत जल्दी से क्या होता है, बहना स्टार्ट कर देता है, तो इस वजह से क्या वो बहुत जल्दी भागेगी, क्योंकि वो क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, हल्का होता है, वाटर का वेट यहाँ पर हल्का है, जबकि जो ऑयल है और उसका वेट क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन वेट क्या होता है, हैवी होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे स्टिक हो जाती है। वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ गया। अब इसके लिए आपको एक प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, वो प्रोसेस क्या होता है हमारा, evaporation। इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वाटर है, वाटर क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, आप अपने घर पे भी एग्जांपल देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ से क्या होता है, थोड़ा सा पानी गिर जाता है और हमें क्या होता है, उसे क्लीन करना भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें याद आता है कि अरे वो हम वाटर गिर गया था तो हमें क्लीन भी करना था, आप देखते कि वो वहाँ पे ड्राई हो गया, सूख गया है, आप तो ये सोचते कि अरे ये कहाँ गया, लेकिन वो क्या हो गया, इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ, वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। जो द प्रोसेस इन विच वाटर changed into vapor is called evaporation. The process in which water changed into vapor is called evaporation. और मजे की बात क्या होती है, ये जो evaporation का जो प्रोसेस है वो हर टाइम चलता रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी सीजन हो, हर टाइम क्या होता है, वो चलता रहता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो जहाँ पर गर्मी होती है, समर सीजन में, स्पेशली समर सीजन में क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी वाटर बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, जबकि इस विंटर सीजन में जहाँ ठंड होती है वहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस हल्का हो जाता है। जब हीट ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। क्या, जब हीट ज़्यादा तो इवापोरेशन क्या होगा, फास्ट होता है। ठीक है, जब हीट कम होती है तो इवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक, लेकिन होता हर एक टाइम है, रुकता नहीं है इवापोरेशन का प्रोसेस। जो ये रेन होती है, रेन भी तो इसी का ही नतीजा होती है, इसी का रिजल्ट होती है, जो इवापोरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स से क्या होता है, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो रेन की फॉर्म में वो हमारे पास आते हैं। किसकी वजह से होता है, इवापोरेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। तो ये आपको उससे पहले इवापोरेशन जानना बहुत जरूरी था आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए। सो वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ चला गया। वन डे आयशा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल
ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन आयशा की मदर ने चाय बनाने के लिए थोड़ा सा वाटर कहाँ रखा, गैस पर रखा, स्टोव पर रखा। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट। और वो किसी काम में बिजी हो गई और वो भूल गई कि वो स्टोव पर कुछ रख कर आई है। व्हेन शी रिमेम्बर्ड शी एंड केम टू चेक शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन। जब वो उन्हें याद आया, अचानक से उन्हें याद आया, तो वो चेक करने आई तो उन्होंने देखा कि जो पैन है, पैन में बहुत कम वाटर रह गया है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो। अब ये बताए, ये हमें सोचना है कि वाटर कहाँ गया। वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। मैंने बताया कौन सा प्रोसेस हुआ, एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ वहां पर, जिसकी वजह से वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। और स्पीडली क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम हीट ज्यादा थी। वो किस पे रखा था, स्टोव पे रखा हुआ था, तो हीट ज्यादा थी, जिसकी वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस बहुत फास्टली हुआ और जो वाटर है वो उसमें से बहुत कम रह गया। Why did चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू kept their mangoes jelly in the sun? अब यह चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने मैंगो जेली को सन में क्यों रखा था? उसका क्या रीजन हो सकता है कि जो मैंगो का जो पल्प था उसमें जो वाटर था वो जल्दी से वो इवापोरेट हो जाए, जल्दी से उसका पानी क्या हो जाए, वो वेपर में चेंज हो जाए, इवापोरेट हो जाए और हमारी जेली जल्दी बन जाए। इस वजह से उन्होंने उसे सन में रखा था। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो सन में सुखाने के लिए रखी जाती है, जैसे कि पिकल्स है, पापड़ है, चिप्स है, या फिर बरियां हैं, बरी बना के रखते हैं, बरी, ये सब चीजें क्या होते हैं, हम लोग किस में सुखाते हैं, सन में सुखाते हैं। और क्लॉथ्स तो सबसे पहले सुखाते हैं। हमने देखा भी होगा कि जो क्लॉथ्स है वो समर सीजन में बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, विंटर सीजन में उन्हें ड्राई होने में टाइम लगता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो समर सीजन है उसमें इवापोरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जबकि विंटर सीजन में इवापोरेशन का प्रोसेस बहुत हल्का होता है। नेक्स्ट इज डांडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। बिफोर इंडिपेंडेंस 1930 में ये इंसिडेंट हुआ था, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स। उस टाइम बहुत सालों तक जो ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया था जिसमें लोगों को अपने आप सॉल्ट नहीं बना सकते, उन्हें अलाउड ही नहीं था अपने लिए सॉल्ट बनाना। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। उनको जो सॉल्ट है, सॉल्ट उस टाइम बहुत महंगा आता था, क्योंकि वो लोग उस पर टैक्स लगाते थे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। इस लॉ की वजह से जो लोग थे वो अपने घर के लिए भी सॉल्ट नहीं बना पाते थे। गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन। तब गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा लॉ है जो हमें अलाउ, जो हमारे जो नेचर से जो मिली हुई चीजें हम उसका यूज नहीं कर सकते, ये कैसा लॉ बनाया गया है। तो गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट टू यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। तो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में एक यात्रा स्टार्ट की। कहाँ से, अहमदाबाद से लेकर डांडी तक। गुजरात के एक सीशोर है, सीशोर मीन्स की समुद्री किनारा है जहाँ पे उस टाइम सॉल्ट बनाया जाता था। तो वहाँ तक के लिए उन्होंने लॉन्ग वॉक की, यात्रा करी। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ, इस लॉ के खिलाफ उन्होंने ये डांडी यात्रा करी थी, जिसमें लोगों को सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? हाँ, क्या आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। इसमें क्या होता है कि जो सी वाटर है, एक पहले क्या बनाया जाता है, शैलो बेड्स, मतलब कि एक है ना पिट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, सी वाटर को उसके अंदर कलेक्ट किया जाता है।
अब वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और वाटर को सन में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारा इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि उसे वाटर को हमने किस में छोड़ दिया, सन में छोड़ दिया। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड, जब उसमें से वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो वहाँ पे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, क्योंकि इवापोरेशन में साथ में कोई भी सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं, केवल वाटर इवापोरेट होता है, तो जो सॉल्ट है वो वहीं पे ग्राउंड में रह जाता है, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सॉल्ट बनता है। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव लर्नड, हमने इसमें क्या पढ़ा। यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। आपने एक हैंकरचीफ, अपना रुमाल धोया और उसे जल्दी ड्राई करना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, जल्दी से उसे अच्छे से स्क्वीज करोगे, अच्छे से उसे निचोड़ोगे, उसे सन में रख दोगे। सन में रखने के बाद अगर आपको और भी जल्दी है तो आप क्या करोगे, उसे अच्छे से स्क्वीज करोगे और उस पर आयरन कर दोगे, प्रेस कर दोगे, तो जिससे वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। अब आपको टी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक, टी लीव्स, मिल्क, शुगर, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ डिजॉल्व होंगी, शुगर डिजॉल्व हो जाती है, मिल्क डिजॉल्व हो जाता है, और क्या चीज़ डिजॉल्व नहीं होगी, टी लीव्स उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। You have been given some मिश्री pieces, lumps of sugar, suggest some way to dissolve them quickly। आपको थोड़ी सी मिश्री के पीसेस दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि हम इसे किस तरीके से जल्दी डिजोल्व करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, मिश्री के पीसेस लेंगे और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, वाटर पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे, और उसे हम क्या करेंगे, उस पाउडर फॉर्म मिश्री को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे स्पून की हेल्प से। उसे अच्छे से स्टिर करेंगे और वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से उसमें मिक्स हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ क्वेश्चंस फिनिश हो गए। आई थिंक हमारे यहाँ पे चैप्टर भी फिनिश हो गया। चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द निडल सिंक इन वाटर व्हाइल अ वुडन बोट फ्लोट्स। एक निडल है वो वाटर में सिंक करती है जबकि जो बोट है वो फ्लोट करती है। द आयरन नेल सिंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लोट। आयरन नेल वाटर में सिंक करता है जबकि कटोरी क्या करती है, फ्लोट करती है। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर व्हाइल लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग ये क्या सोचते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट, मोस्टली जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वो सिंक कर जाते हैं, वो डूब जाते हैं, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा जो बोट है या शिप है, आपने देखा होगा वो हॉलो होती है, वो खोखली होती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, वो लाइट वेटेड हो जाती है। और जबकि जो हैवी जो ठोस चीज़ें होती है वो क्या होते हैं, वो सिंक कर जाते हैं। एट बॉइलिंग टेम्परेचर शुगर गेट्स क्विकली डिजोल्व इन वाटर। जब बॉइलिंग टेम्परेचर कोई भी चीज़ उबलने वाली है तो शुगर है वो बहुत जल्दी डिजोल्व करती है। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन वाटर। जो खाली प्लास्टिक बॉटल है वो वाटर में फ्लोट करती है। द बॉटल फिल्ड विद वाटर सिंक बिकॉज लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल हैवी वेटेड ऑब्जेक्ट सिंक। बॉटल क्या होती है, जो सिंक कर, वो जो लाइट वेटेड बॉटल है, वो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स है वो वाटर में फ्लोट करते हैं, जबकि हैवी वेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वाटर में सिंक करते हैं। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं करते हैं। इफ 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड 1 लीटर ऑफ वाटर, द थिंग विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। ये कहाँ पर होता है, ये किसका है, डेड सी में। डेड सी में क्या होता है, 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट मिलता है, तो क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो उसके ऊपर क्या तैरना स्टार्ट कर देती है। जैसे डेड सी में था, अगर हम 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट डालें तो चीज़ें उसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। सी वाटर इज यूज टू मेक सॉल्ट। सी वाटर को सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
ट्रू है हमारा। डेड सी हैज द सॉल्टिएस्ट वाटर एज ऑल सीज, जो डेड सी है, डेड सी सॉल्टिएस्ट वाटर है सब सीज के अकॉर्डिंग, वो क्या है, ट्रू है हमारा। शुगर एंड सॉल्ट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर और सॉल्ट वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ये फॉल्स है, ये दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। अ प्लास्टिक बॉटल कैप फ्लोट्स इन वाटर, एक प्लास्टिक बॉटल कैप क्या वाटर में फ्लोट करती है, ये क्या हमारा ट्रू है। गांधी जी अंडरटुक अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सी शोर इन गुजरात, गांधी जी ने यात्रा की थी कहाँ से, अहमदाबाद से डांडी सी शोर तक गुजरात में, ये क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, शुगर सॉल्ट या सैंड, तो इसमें सैंड डिजोल्व नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, उसके बॉटम पे सेटल हो जाएगी। वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट ऑन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ फ्लोट होती है वाटर में, एयर फिल्ड ट्यूब, शार्पनर या स्टोन, तो शार्पनर स्टोन ये क्या होती है, ये वो सिंक हो जाएंगे, जबकि एयर फिल्ड ट्यूब क्या होती है, वो ऊपर फ्लोट करती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक इन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ वाटर में सिंक करती है, बोट, अ पीस ऑफ पेपर या आयरन स्टिक, तो क्या आ जाएगा इसमें, आयरन स्टिक। बोट और पेपर, पीस ऑफ पेपर वो फ्लोट करेंगे, जबकि आयरन स्टिक क्या हो जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेम टू फैक्टर्स दैट हेल्प शुगर टू डिजोल्व इन वाटर, वो चीज़ें जो शुगर को वाटर में डिजोल्व करने में हेल्प करती है। फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड इज अमाउंट ऑफ स्टिरिंग ऑफ लिक्विड, पहला क्या है टेम्परेचर और दूसरा कितना अमाउंट, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट हम किसी चीज़ में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगी, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो ईजिली वो मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, द टर्म डेंसिटी ऑफ वाटर रेफर्स टू द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ volume which depends on the temperature of water. Density of water is 1 gram per cubic centimeter. जो टर्म डेंसिटी है वो किस लिए क्या रेफर करती है, जो वेट है वाटर का, जो वेट है पर यूनिट वॉल्यूम, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे वाटर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाती है, हमारी डेंसिटी कहलाती है। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होते हैं, वाटर की डेंसिटी होती है। हाउ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को सी वाटर से कैसे निकाला जाता है। द सी वाटर कंटेन सॉल्टी वाटर, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। इफ वी बॉयल दिस वाटर, वाटर गेट्स इवापोरेटेड, हम अब जब इस वाटर को बॉयल करते हैं तो जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड ओनली द सॉल्ट, और उसके बाद में वहाँ पर क्या रह जाता है, केवल सॉल्ट रह जाता है। विच मार्च डिड गांधी जी स्टार्टेड एंड व्हाई, वो कौन सा मार्च था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च ऑन 12th March 1930, which was the important part of Indian independence movement, as it was a campaign of non-violent protest against the British salt monopoly in colonial India, and triggered the wider civil disobedience movement. अब ये महात्मा गांधी ने कब 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, और ये हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस कैंपेन में ये नॉन वायलेंट था, मतलब कि नॉन वायलेंट जिसमें अहिंसावादी था, ये कैंपेन अहिंसावादी था। किसके लिए, जो ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली है उसके लिए, इंडिया की तरफ से जो ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से वो लोग अपने लिए सॉल्ट नहीं बना पा रहे थे। और ये जो इसने इस चीज़ को वाइड कर दिया था, किसके लिए, वाइडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उसने वो ट्रिगर किया था, इस मूवमेंट ने ट्रिगर किया था, मतलब कि उन लोगों को इस चीज़ का इफेक्ट डालने के लिए उन्होंने ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था। किसके लिए, ये जो उन्होंने जो लॉ बनाया था जिसमें वो लोग सॉल्ट नहीं बना सकते थे अपने लिए, अपने घर के लिए भी सॉल्ट नहीं बना सकते, उसके लिए उन्होंने इसके लिए मूवमेंट किया था। Have you seen something float on water while others sink? Think how this happens. क्या आपने किसी चीज़ को फ्लोट होते देखा है या और दूसरे को सिंक होते देखा है? यदि देखा है तो कैसे? This happen because the light weighted object float on water. ये क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर पे फ्लोट होते हैं, और जबकि ऑब्जेक्ट्स कैरिंग हैवी वेट सिंक,
और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हैवी वेट होता है वो क्या हो जाते हैं, वो सिंक हो जाते हैं। व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? विच ऑफ दीज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर? कौन कौन सी चीज़ें हम डालते हैं वाटर में उसमें टी बनाने के लिए? शुगर, टी लीव्स, जिंजर एंड मिल्क, ये सब चीज़ें डालते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है? शुगर डिजॉल्व हो जाती है इसमें से, ठीक, मिल्क भी डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ग्रुप द फॉलोइंग इनटू द सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ब्लड, कर्ड, इंक, घी, वैक्स, व्हीट, फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क एटसेट्रा। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ें इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि सॉल्युबल क्या होते हैं ब्लड में, ब्लड, इंक, फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क, ये क्या हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। और वैक्स, व्हीट और घी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइजेज भी फिनिश हो गई। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।